आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 11वां अध्याय क्षत क्षीण चिकित्सितम। क्षत क्षीण में यहाँ पे सबसे पहले 4, 5, 6, 7 यहाँ 4 से 7 नंबर श्लोक है जो क्षत क्षीण हम पढ़ रहे हैं चरक चिकित्सा का 11वां अध्याय। तो इसमें सबसे पहले हम निदान पढ़ते हैं कि उरक क्षत के निदान क्या हैं। तो आप ये जो हमारा श्लोक नंबर 5 है ना, उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। श्लोक नंबर 5 की फर्स्ट लाइन, वृषम हयम वा धानवंतम अदम्य वा अन्यम निग्रहात। मीन्स वृष जो होता है बैल है, हय मीन्स घोड़ा है जो, या और कोई भागता हुआ आ रहा है, धावंत है भागता हुआ आ रहा है अगर कोई, तो उनको क्या करना, दमन करना उनके साथ, मतलब दौड़ते हुए जब ये आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयत्न करना या इनके साथ भागना, ऐसा ये बताया गया है इसके निदान में। ठीक है, आप यहीं एक बार लिख लीजिए चाहो तो पेज के टॉप पर, क्षतजकास, क्षतजकास एरो करके लिखिए अश्व गज विग्रह। क्षतजकास में हम पढ़ेंगे अश्व या गज के साथ विग्रह करता है अगर, क्षतजकास में अश्व गज विग्रह। वैसे भी सारे उरक क्षत के निदान ऐसे ही आएंगे, मतलब अपनी शक्ति जो है पेशेंट की, अपनी जो कैपेसिटी है उससे अधिक हर काम करता है, इस वजह से होगा वो। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे देखिए 10 नंबर श्लोक में, इसको है ना क्रमाद वीर्य बल वर्णो रुचि, यानी क्रम से उस पेशेंट की क्या हो रहा है, जो बल है, वर्ण है, रुचि है और अग्नि जठराग्नि है वो क्षीण होते जाते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, ये जो लिखे हैं ना ये लक्षण, दुष्ट श्यावो सुदुर्गंधो को हाईलाइट करना, पीतो विग्रथितो बहु कासमानस्यम च श्लेष्मा स रक्तम प्रवर्तते। मीन्स जब वो पेशेंट है क्षत क्षीण वाला, जब वो खांसेगा, कफिंग करेगा, तो जो स्पूटम निकल रहा है वो कैसा होगा, दुष्ट श्याव सुदुर्गंध, काले वर्ण का होगा, दुर्गंध युक्त होगा, पीत होगा और विग्रथित तो गांठ वाला ऐसा, और अधिक मात्रा में क्या उसके साथ सरक्त प्रवर्तित, मतलब ब्लड भी आएगा, ब्लड मिक्स कफ होगा वो। फिर लास्ट में स क्षत क्षीयते अत्यर्थम तथा शुक्र ओजसी क्षयात को हाईलाइट करना, शुक्र और ओज के क्षय की वजह से ये पुरुष जो है उरक्षत वाला और भी ज्यादा क्षीण हो जाता है। तो ये जो हमारी क्षत क्षीण है, इसमें आपने क्या हाईलाइट किया 10 नंबर श्लोक से, वीर्य बल वर्ण रुचि अग्नि हीयते। नेक्स्ट लाइन में दुष्ट श्यावसु दुर्गंधो पीतो विग्रथितो बहु कासमानस्य च श्लेष्मा स रक्त प्रवर्तते, और फिर लास्ट में शुक्र ओजसी क्षयात, शुक्र और ओज का क्षय होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हाईलाइट कर लेना। इसमें एक ही वर्ड हाईलाइट करना, तस्य, जो बीच में लिखा हुआ है ना तस्य वर्ड, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम, तस्य को आपने हाईलाइट किया। ऐसा क्यों, उरक क्षत का पूर्व रूप क्या है कि उरक क्षत का अव्यक्त लक्षण है, मतलब व्यक्त ही नहीं हो रहा वो, उसका अव्यक्त रहना ही उसका पूर्व रूप माना गया है। तो अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। आप पेज के बॉटम पर लिखिए वात व्याधि पूर्व रूप, वात व्याधि पूर्व रूप अव्यक्त लक्षणम, अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, और उसमें तेषाम वर्ड को हाईलाइट कर लेना। वात व्याधि में वर्ड क्या है, तेषाम, और उरक क्षत में क्या है, तस्य वर्ड है। देखिए उरक क्षत जब किसी को होता है, क्षत मतलब चोट लगती है किसी तरीके से, तो कोई ना कोई चीज तो ब्रेक होती है ना बॉडी में, मतलब कुछ तो टूट रहा है ऐसा। तो तस्य में देखिए जो ये स है ये आधा रह गया ना, टूट गया, तो इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उरक क्षत में क्या होगा, तस्य वर्ड है, आधा रह गया, क्षत हो गया स पे, तो तस्य वर्ड होगा, तो उरक क्षत है। और तेषाम वर्ड है तो वात व्याधि है हमारा। ठीक है, ये लाइन लिख के आएगी आपको, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, तो ये किसके पूर्व रूप के लिए कहा गया, ऑप्शन में उरक क्षत भी होगा और वात व्याधि भी होगा, तो वो आपको क्या है, उरक क्षत में तस्य को टिक करना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 13 नंबर श्लोक, इंपॉर्टेंट है ये भी, उरक क्षत के लक्षण जिसमें पूछे गए। तो यहाँ पे क्या है, उरो रुक
शोणित छर्दी कासो विशेष के क्षते। पहले क्या है, ये जो है हमारा चैप्टर क्षत क्षीण बताया, तो पहले क्या होगा, क्षत होता है व्यक्ति को, चोट लगती है, उसके बाद उसकी धातुएं क्षीण हो रही है, ब्लड बॉडी से निकल रहा है, या आहार आदि भी ढंग से नहीं खा रहा, तो उसकी वजह से क्षीण होता जाता है। तो जो पहली कंडीशन है क्षत, अगर क्षत हुआ तब क्या लक्षण आते हैं, तो वेदना आदि होंगी, ब्लीडिंग होगा, उस तरीके से लक्षण होता है। तो देखिए क्या है, उरो रुक, उरो प्रदेश में वेदना होना, शोणित छर्दी, रक्त का वमन होगा, कास, खांसी आएगी उसको, ये क्षत के लक्षण है। क्षीण में क्या होगा, सरक्त मूत्रत्वम, जब क्षीण हो जाएंगी सारी चीजें तो सरक्त मूत्र, तो मूत्र के साथ रक्त निकलेगा, हेमेचूरिया वाली कंडीशन है। और पार्श्व पृष्ठ कटि ग्रह, पार्श्व पृष्ठ और कटि में जकड़ाहट होती है, ठीक है, ग्रह ये बताया। तो ये आपको याद होना चाहिए श्लोक, इससे क्या है, ये पूछेंगे आपको, सरक्त मूत्रत्वम पार्श्व पृष्ठ कटि ग्रह किसका लक्षण है, ऑप्शन में होगा क्षत, क्षीण, अलग अलग और ऑप्शन होंगे, तो क्षीण के लिए बोला है ये। नेक्स्ट 14 नंबर श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, उरक्षत की साध्या साध्यता के लिए। तो अल्प लिंग से दीप्त अग्नि, अगर अल्प लक्षण है, अग्नि भी दीप्त उस व्यक्ति की, साध्यो बलवतो नव, यानी बलवान है व्यक्ति, नया रोग है उसका, अग्नि दीप्त है, कम लक्षण है, तो साध्य, पहली लाइन बोलेगी साध्य के लिए। फिर हाईलाइट करना परिसंवत्सरो याप्य, एक वर्ष अगर पुराना हो जाए उरक्षत तो वो याप्य बोला है। और सर्वलिंगम तू वर्जित, ये तो हमें पता है, ये सभी लक्षणों से युक्त अगर हो गया तो त्याग देना चाहिए आपको, तो वो आपने परिसंवत्सरो याप्य जरूर याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है 16 नंबर श्लोक में उसकी चिकित्सा क्या करें, तो उरो मत्वाक्षतम लाक्षा पयसा मधु संयुताम को हाईलाइट करना आप, लाक्षा के कॉम्बिनेशन देने, क्योंकि संधान जोड़ने वाला होगा लाक्षा, तो लाक्षा जो है वो आपने क्या किया, दूध या मधु के साथ पीने को दे दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना, पार्श्व बस्ती रुज अल्प पित्त अग्निस तथा सूर्यायुतम, अगर पार्श्व बस्ती में वेदना हो रही है, जठराग्नि या पित्त भी कम है उसका, तो लाक्षा को आप किससे, सुरायुताम, सुरा के साथ देते हो। नेक्स्ट भिन्न विट्टक, अतिसार अगर हो रहा है उरक्षत के पेशेंट को, तो मुस्ता अति विषा पाठा सवत्सकाम, ये सारी चीजें जो संग्राही होंगी, वत्सक है जैसे, अति विषा पाठा मुस्ता, इनके साथ आपने लाक्षा का चूर्ण, मतलब लाक्षा तो देना ही है, किसके साथ देना है वो अलग चीज बताइए। नेक्स्ट है 17 नंबर जो श्लोक की हेडिंग है उसका बस हेडिंग को हाईलाइट करना, उरक्षत में लाक्षादि क्षीर बोला, लाक्षादि क्षीर। नेक्स्ट 24 नंबर श्लोक की हमारी हेडिंग को हाईलाइट करना, एलादि गुटिका, एलादि गुटिका आपने हाईलाइट किया, इसकी मात्रा क्या होती है, एलादि गुटिका जहां हाईलाइट किया वहीं लिखना एक अक्ष, ये जो टेबलेट बनानी है एलादि गुटिका, ये एक अक्ष मात्र बनानी चाहिए। तो आप देखिए 23 नंबर श्लोक में किस किस काम आएगी एलादि गुटिका, यहाँ पे तो ये रोग अधिकार है ही औरक्षत में, तो बाकी काश श्वास ज्वर हिक्का छर्दी मूर्छा मद विभ्रम रक्त निष्ठीवनम, रक्त किसी को आ रहा हो ऐसे स्टीवन जब वो कर रहा है, स्पूटम के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है तब उसमें भी देते हैं। और लास्ट देखना 24 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन, गुटिका तर्पणी वृषा रक्त पित्तम च नाशित, रक्त पित्त का नाश करने वाली होती है, तर्पणी है और वृश्य होती है। एलादि गुटिका आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए 26 नंबर श्लोक में 26 में क्या बताया गया, चूर्णम पुनर्नवम रक्तशाली तंडुल शर्करम रक्तष्ठीवी, अगर उरक्षत का पेशेंट जो है वो हिमोटिसिस की कंडीशन है, स्पूटम के साथ ब्लड आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको पुनर्नवा देनी है, पुनर्नवा का मूल और जो भी रक्त तंडुल है उनका चूर्ण लेके मुनक्का या दूध घृत मिश्रण में मिला के देना है आपको। नेक्स्ट आप हेडिंग हाईलाइट करना 43 नंबर श्लोक के नीचे, अमृत प्राश घृत आपने हाईलाइट किया, अमृत प्राश घृत, अमृत प्राश घृत हाईलाइट करके आप लिखिए अमृत घृत इन विष चिकित्सा। अमृत प्राश हमारा क्षत क्षीण का रोगाधिकार है और अमृत घृत हमारा विष चिकित्सा में बताया गया है।
उसका वर्णन अमृत घृत का उन्होंने विष चिकित्सा में किया है। और अमृत प्राश घृत जो ये हमारा है, ये उरक्षत का रोगाधिकार है। एक चीज और लिखिए आप पेज के टॉप पर, भेषज रत्नावली। भेषज रत्नावली एरो करके लिखना, अमृत प्राश घृत ब्रैकेट में वाजीकरण रोगाधिकार। मतलब भेषज रत्नावली ने भी वर्णन किया अमृत प्राश घृत का, पर वो वाजीकरण में किया उन्होंने। और चरक ने अमृत प्राश घृत जो है वो उरक्षत में बताया, और अमृत घृत है जो वो विष में वर्णित किया है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी नेक्स्ट पेज पे 346 पे हेडिंग है स्वदृष्टादि घृत को आपने हाईलाइट किया। स्वदृष्टादि घृत को हाईलाइट किया आपने। उसके बाद देखना राइट पेज है जो हमारा, राइट पेज पे 55 नंबर जो श्लोक है उसकी हेडिंग है हमारी। 55 नंबर श्लोक की हेडिंग क्या है, प्रथम सर्पी गुड़ करके लिखा हुआ है, तो उसको आपने हाईलाइट किया, प्रथम सर्पी गुड़। फिर इसके बाद ये जो हेडिंग्स है ना, इनको हाईलाइट करते जाना। प्रथम सर्पी गुड़ है, देखिए इसी पेज पे बॉटम में। फिर द्वितीय सर्पी गुड़ लिखा, फिर हमारा है तृतीय सर्पी गुड़ नेक्स्ट पेज पे। फिर उसके आगे है चतुर्थ सर्पी गुड़। 350 पेज नंबर पे अब यहाँ पे लिखा है पंचम सर्पी मोदक। तो 4 सर्पी गुड़ बताए, 5वां सर्पी मोदक है। उसके अलावा अमृत प्राश घृत, स्वदृष्टादि घृत है, एलादि गुटिका है। और देखिए आप 87 नंबर श्लोक में, 87 नंबर श्लोक की हेडिंग है सैंधवादी चूर्ण। सैंधवादी चूर्ण को आपने हाईलाइट किया और पेज के टॉप पर लिख दिए सैंधवादी तेल उरु स्तंभ। सैंधवादी तेल का वर्णन उरु स्तंभ में करते हैं। तो याद रखिए, बहुत छोटा सा ही देखिए डिफरेंस है। सैंधवादी तेल लिख के आया तो वो उरु स्तंभ का रोगाधिकार हो जाएगा। सैंधवादी चूर्ण पूछा तो वो उरक्षत का है। नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट करना शाडव। 90 नंबर श्लोक में क्या लिखा, शाडव। शाडव हेडिंग को आपने हाईलाइट किया। आप यही लिख लीजिए मुख्य घटक। मुख्य घटक लिखिए आप। शार्डव का जो मेन कंटेंट है यहाँ पे वो क्या है, ददिथ्य। ददिथ्य या कपित्थ जिसको हम बोलते हैं, कैथ जो होता है, वो इसका मुख्य कंटेंट है। चाहो तो आप हिंदी की सेकंड लाइन में देखना, हिंदी सेकंड लाइन लास्ट में कैथ की गुद्दी 5 पल लेने को बोला। बाकी सारी चीजें कोई 1 पल है, कोई 2 है, कोई 4 है, ऐसे कर्ष में है ये बताइए। लेकिन जो कैथ है, कपित्थ या ददिथ्य बोलो, ये 5 पल दिया गया है इसमें। तो शार्डव को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट पेज पे ये 352 पेज नंबर पे नागबला कल्प करके लिखा है ना, उस हेडिंग को हाईलाइट करना है आपने। नागबला कल्प यानी कल्प रूप में नागबला का यूज करने को बोला उरक्षत में। तो उरक्षत में जब मनुष्य ज्यादा ही क्षीण हो जाए तो उसे नागबला को प्रथम दिन हाईलाइट करना, आधा कर्ष सेवन करें। पहले दिन पेशेंट को आधा कर्ष देनी है नागबला, फिर 2-2 दिन एक एक कर्ष बढ़ाते जाना है। मतलब 1 पल तक ले जाए, आधा कर्ष लिया, फिर 1 कर्ष हुआ, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे करके आपको 1 पल तक बढ़ाते जाना है और दूध का सेवन करना है। फिर आधा आधा कर्ष घटाते जाना है, आधे कर्ष की मात्रा तक ले जाना है। फिर तो इस प्रकार 1 महीने तक यूज करना है। एक आपने हाईलाइट किया। एक तो आपको उसको मिनिमम और मैक्सिमम डोज पता हो और कितने दिनों तक सेवन करोगे। मतलब आधे कर्ष से स्टार्ट करके आपको 1 पल तक लेके आना है और 1 मास तक ऐसा पेशेंट को देना है और सिर्फ दूध का सेवन करना है उस टाइम पे। तो ये क्या करने वाला होगा, 5वीं लाइन में लिखा है हिंदी की लास्ट में, यह प्रयोग पुष्टि, आयु, बल और आरोग्य को करने वाला होता है। इसी प्रकार हाईलाइट करना मंडूक पर्णी, सौंठ और मुलेठी का भी कल्प करना चाहिए। आपको ये भी पूछ सकते हैं नागबला कल्प का प्रयोग या नागबला कल्प के प्रयोग की तरह आप किसका प्रयोग कर सकते हो, अन्य कल्प किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो वहां पे आपको मेंशन करना है मंडूक पर्णी, शुंठी है और मुलेठी है। इन तीनों का भी नागबला कल्प की तरह यूज करा सकते हो आप। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 94 नंबर श्लोक में
94 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना। यत् च उक्तम यक्ष्मिणः पथ्यम कासिनम रक्त पित्तिनाम। यहाँ की हेडिंग क्या है? क्षत क्षीण में संतर्पण करना। तो हमें पता ही है क्षीण है व्यक्ति तो उसका संतर्पण, उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, ऐसा आहार देना पड़ेगा जो उसको तृप्त करने वाला हो, शीतल हो, दाह न करता हो, लघु भी हो पचने में। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यत् च उक्तम यक्ष्मिणः पथ्यम, जो यक्ष्मा के लिए पथ्य हो, टीबी का पेशेंट है उसके लिए जो पथ्य है, कास का है, और रक्त पित्त के लिए जो भी बोला गया वैसा ही ट्रीटमेंट इसमें भी करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लेना। क्षत क्षीण की उपेक्षा से राज्यक्षमा। अगर कोई पेशेंट क्षत क्षीण का है और आपने उसको ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो वो राज्यक्षमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कहा गया। तो ये 11 नंबर चैप्टर है हमारा, कंप्लीट होता है चिकित्सा स्थान का।